यार मिलो शाम सावरे यार मिलो कहिएगा यार मिलो शाम सावरे यार मिलो शाम सावरे यार मिलो शाम सावरे यार मिलो शाम सावरे ब्रज में अकेली राधा शाम सावरे यार मिलो शाम सावरे मिल के गाइए भैया शमसारी सानू भुल गई खुदाई शमसारी सानू भुल गई खुदाई शमसारी सानू भुल गई खुदाई शमसारी तेरे नीचे आल भुल दे बोरी वाले तेरे नीचे आल भुल दे बोरी वाले तेरे नीचे आल भुल दे ओ चंपा वाले तेरे नीचे आल भुल दे सानू भुल गई खुदाई शमसारी सानू भुल गई खुदाई शमसारी सानू भुल गई सौरभ दी सानू भुल गई खुदाई शमसारी सानू भुल गई खुदाई शमसारी तेरे नीचे आल भुल दे गोरी वाले तेरे नीचे आल भुल दे गोरी वाले तेरे नीचे आल भुल दे गोरी वाले आजा सोनिया तू फेरा एक बारी आजा सोनिया तू फेरा एक बारी आजा सोनिया तू फेरा एक बारी तेरे नहीं ख्याल भुलवे बोरी वालिया कि तेरे नहीं ख्याल भुलवे मां चंपा वालिया वही तेरे नहीं ख्याल भुलवे तुझे तकिया दो तीन भाषाओं का मिश्रण है सर तुझे हिंदी तकिया पंजाबी है ना कि तुझे तकिया तू लगा मुझे ऐसे तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे जैसे मेरी मौज हो गई बोरी वालिया कि जैसे मुझे मौज हो गई कि तुझे तकिया तो लगा मुझे ऐसे ये हिल रहा है बीच में से ना स्पार्क कर रहा है इसको चेंज कर लो दे दर्शन बनवारी
नेत्र खोल दो थोड़े। मोहि दे दर्शन गिरधारी रे। आप सभी को हे जी दे दर्शन, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, गिरधारी रे। मीरा जी ने भगवान को गिरधारी शब्द से पुकारा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। गिरधारी शब्द से क्यों पुकारा? क्योंकि जो गिर को धारण करने वाले हैं, जो गोवर्धन जी को धारण करने वाले हैं, जो इतने बड़े पर्वत को उठा लेते हैं अपनी छोटी उंगली पे, क्या वो हमारे दुखों को नहीं उठा सकेंगे? इसलिए मीरा जी ने कहा, हे गिरधारी, तू तो पर्वत उठाने का सामर्थ्य रखता है, हमारे ऊपर भी दुखों का एक पर्वत पड़ गया है, इसलिए मुझे तुम्हारा गिरधारी नाम पसंद है। तो मीरा जी ने कहा, दे दर्शन गिरधारी रे। चल पड़ा ये स्पीकर, चल पड़ा। दे दर्शन गिरधारी रे, बोलिए गिरधारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे में वारी रे, हे जी तेरी सांवरी सूरत पे में वारी रे। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, कहिएगा मोहे दे दर्शन गिरधारी रे। हे तेरी सांवरी सूरत पे में वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे में वारी रे। और कितना सुंदर का ध्यान है पूरा गोविंद का। जैसे हमारे विद्वानों ने तो ध्यान कहा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, के नासाग्रे पर मुक्तिकम करतले। अपने कर हाथों की तलियों पे बांसुरी को विराजमान किया। करतले करतले वेणु करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। ऐसे ही भक्तों ने भजनों में भी भगवान का ध्यान किया है। कहा, यमुना तट हरिधेनु चरावे। धेनु मैंने गोमाता। गोमाता राष्ट्रीय माता हो, उसके लिए आप सबको 27 अप्रैल को सिग्नेचर करके, साइन करके, हस्ताक्षर पत्र पे तहसील में जाना है। 27 अप्रैल को हम लोग भी अपनी अपनी तहसील में जाएंगे। पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान नाम है इसका। आप इसको YouTube में भी डाल के देखेंगे, पूरी जानकारी आ जाएगी। पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना है, तो सबको एक एक हस्ताक्षर करना है, अपना फोन नंबर लिखना है और तहसीलदार को उसकी चार कॉपीज देनी है। एक कॉपी प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्रपति को, एक अपने मुख्यमंत्री को, एक राज्यपाल गवर्नर को, एक तहसीलदार को।
कितनी जनता चाहती है कि गौ माता राष्ट्रीय माता बने। तो भगवान का भी ध्यान कर रहे हैं, तो यहां भी पहले गौ आ रही है। हे जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। भगवान की छवि का ध्यान कैसे किया कि अपने गोविंद यमुना के तट पे गाय चरा रहे हैं और गायों का चारण डंडे से नहीं बांसुरी से कंट्रोल हो रहा है सारा। यमुना तट हरि धेनु चरावे और मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। तेरे कांधे कांवरिया काली रे, तेरे कांधे कांवरिया काली रे। ये भी तो ध्यान है कि गाय चराते समय आप वेणु नाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और वल्लभाचार्य जी ने लिखा वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा। वो बांसुरी मधुर है जो भगवान के अधरों से स्पर्श हुई। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। साहब श्री कृष्ण का गीत कौन सा है आप जानते हो? अरे गीता जी ही उसका गीत है। श्रीमद् भगवत गीता ही श्री कृष्ण का गीत है। और ये बांसुरी कौन है जानते हैं? ये बांसुरी साक्षात भगवान शंकर जी है। कृष्णोपनिषद, बहुत से हमारे उपनिषद हैं, तो उपनिषदों में एक कथा आती है कि शिव ने कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए, निकटता पाने के लिए बांस की झाड़ी में बांस बन करके प्रकट हो गए शंकर जी। और एक बांसुरी बनाने वाले ने शंकर जी का रूप था जो बांस का, उसको काट करके बल्दी बल्दी बलम कटी रे चल लाल करके अग्नि पे एक सलाख उसमें से निकाली, उसकी सभी ग्रंथियों को जला दिया। भगवान तब अपने होठों से लगाते हैं जब व्यक्ति अपने अंदर की ग्रंथियों को समाप्त कर दे। अंदर दियां जड़ियां गंदा ना देतियां हैं, कुंडियां जड़ियां बड़ी बड़ी, वो जब तक भीतर की ग्रंथियां समाप्त ना हो तब तक वो किसी को अपने साथ लगने नहीं देता। साहब खैर शिव तो शिव है, पर हमें समझाने के लिए शिव ने ये लीला की और उसके छाती पे 6-7 छेद किए गए। फिर भगवान ने कहीं जाकर के उस बांसुरी को अपने अधरों से लगाया, होठों से लगाया। ये भक्ति नहीं आसान साहब, भक्ति को तो सौखी। हम तो भक्ति नहीं करते भैया, सीधी सीधी बात। बस जिन्ने चिर तो उस लोग बैठे इन चिर अस भी राम राम आखी लैने जिले तुंदे लोग गुला सत्संग चा परे जाने, या फिर बस घोड़े झूठी उड़े जा इं गप्पा मारिया समय बर्बाद कर दिया। बाबा कबीर कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति तो कोई सूरमा करता है, साथ कायरों का काम नहीं भक्ति करना ना। कौन से कायर? कि कामी क्रोधी लालची याते भक्ति न होए। मैं नहीं आता, बाबा कह रहे हैं कामी क्रोधी और लालची, ये तीनों बातें नहीं थी शास्त्री जी महाराज में, एकदम न्यारे थे साहब बोरी वाले सरकार। काम क्रोध लोभ उनके पास फटका नहीं कभी, इसलिए कामी क्रोधी लालची
याते भक्ति न होए जे भक्ति करे कोई सूरमा लोक धर्म कुल खो। दूसरी तरह उन्होंने भी कह दिया कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। ये बात भी वहां ही कंसर्न कर रही है ना। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, ये भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बातें है योग। और गुरबानी में भी कहा कि जे प्रेम खेडण को चाओ, अगर प्रेम रूपी खेल खेलने का मन में चाव है, जे प्रेम खेडण को चाओ, तितली तर शीस गली मेरी आओ। अपना शीस सर तली पे रख के आना, क्योंकि ये बार्गेनिंग नहीं है, यहां सौदेबाजी, यहां तो सीधा सीधा है कि भगवान से भी प्यारा भक्तों को भगवान का वियोग लगता है, तड़प लगती है, विरह लगती है। वाणी में फिर एक तुक याद आ गई मुझे, वाणी की ही एक और बात याद आ गई। क्या बड़ा सुंदर लिखा साहब, हृदय को स्पर्श करने वाला वाणी में कहा कि विरहो विरहो आखिए, विरहो विरहो मैंने वियोग, कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, सदगुरु के प्रति प्रेम। और एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रेम का अर्थ है जहां कामना ना हो। ध्यान दीजिएगा, जहां वासना है, कामना है, वो प्रेम नहीं है। वो क्या है? वो आसक्ति है। लस्ट को प्रेम नहीं कहा जाता ना। तो कहा ध्यान से कि विरहो विरहो आखिए कि विरहो तू सुल्तान, विरहो तू सुल्तान। कृष्ण प्रेम को, वियोग को, तड़प को कहा यही सर्वोपरि है। सुल्तान मैंने सर्वोपरि, कि विरहो विरहो आखिए विरहो तू सुल्तान, जिस तन विरहो न उपजै। जिस शरीर में गोविंद के प्रति प्रेम नहीं उपजता, तो कह दिया सो तन जान मसान। मसान समझते हो ना, उसे चलती फिरती लाश समझना। वो मुर्दा है, संतों की दृष्टि में वो बंदा जिंदा है ही नहीं, जिसके अंदर अपने देश के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति, अपने राम के प्रति प्रेम नहीं है, वो मरा हुआ है, तो लाश है। तो लाशों से काहे का प्रेम भैया? लाश में कि यमुना तट हरि धेनु चरावे। यहां से शुरू किया था, कहीं और चले गए हम। मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, और तेरे कांदे कांवरिया काली रे। ही जी तेरी कांदे कांवरिया काली रे, तेरे कांदे कांवरिया काली रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोहन दी कुंडला वाले बाल सुनहरी अखियां, श्याम दी कुंडला वाले बाल सुनहरी अखियां, श्याम दी कुंडला वाले बाल सुनहरी अखियां, कुंडला वाले बाल सुनहरी अखियां। और कहिएगा साथ साथ ध्यान है भगवान का। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कि देख रूप मुनि बन बन मोहे, देख रूप मुनि बन बन मोहे। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा जो कभी किसी पे मोहित नहीं होते, वो भी जब जब श्री कृष्ण के रूप को खाली सुन लेते हैं तो कहा है जी देख रूप। जो निर्मोही महात्मा है वो भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण को देखकर। देख रूप मुनि गण मन मोहे, क्यों? क्योंकि तेरे जुल्फ कुंडल पे मैं वारी रे, तेरे जुल्फ कुंडल पे मैं वारी रे, जी तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी। और आखिर में बड़ा सुंदर लिखा ब्रह्मानंद जी महाराज ने, भक्त है तू हरि रूप बनाया, भगते लिए भगवान आए सब कुछ बने, सिर्फ भक्तों का जय। बाकी कंस आदि को मारना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो बिना अवतार के भी कंस को मार सकते थे। पर जिन्होंने तपस्या करके भगवान का सानिध्य मांगा है, भगवान का प्रेम मांगा है, उनके लिए तो उसे बंध के आना पड़ता है, साथ बज्जे अंदर। तो मूल कारण पृथ्वी पे आने का, भक्त है तू हरि रूप बनाया। और लिखा है जी भजन, ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, हे ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, तेरे चरण कमल पे मैं वारी रे। कहो जी तेरे चरण कमल पे मैं वारी रे, तेरे चरण कमल पे मैं वारी रे। युगल चरण मैंने इस दोनों के, श्री राधा और कृष्ण दोनों के, तेरे युगल चरण पे मैं वारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी। श्री राधा गोविंद भगवान। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। जय जय सिया राम। भगवान की बहुत बहुत कृपा
कि हम उनका स्मरण कर पा रहे हैं, हम उनको याद कर पा रहे हैं। उसी चेता करना भी एक पूजा का अंग है, भक्ति का अंग है। हम भगवान को याद करें, ये सब उसकी इच्छा के बगैर नहीं संभव होता। कई बारी जेडे लागे रोने वाले होंगे ना, बिल्कुल नजदीक रोने वाले, वो भी नहीं जानी पाते, और दूर रहने वाले जान भी जाते और प्रेम भगवान का प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पर, कि मंथरा भगवान के महल में ही रहती है, राम जी को नहीं पहचान पाई, षड्यंत्र कर रही है राम जी को कैसे बाहर निकाला जाए, और शबरी दूर रहती है। तो ये बात कोई इतनी जरूरी नहीं कि हम बड़ी नजदीक रहें, बड़ी लाग्या बोझ है, बड़ी लाग्या रोच है, ये बात कोई इतनी वैलिड नहीं है। वैल्यूएबल तो बंधुओं कुछ बातें हैं कि भले हम कहीं भी रहते हो, हम उसकी मानते कितनी, हमारे प्रेम का स्तर क्या है। भरत ननिहाल में है और राम जी के प्रति इतना प्रेम है कि जब सुना कि राम अयोध्या के महलों में नहीं है, वन चले गए हैं, तो सुनते ही भरतलाल जी मूर्छित हो गए, बर्दाश्त नहीं कर सके इस चीज की, सदमा लगी। और मां से कहा, अपनी माऊ की आख्या कहेगी कि मां जे पिता गुला दो वरदान मंगे है, ते जिन्या मंगे है उस तरीके कने लागू करने हैं ना। आपने पहला वरदान मांगा कि पुत्र को राजपाट भरत को, और राम ही बनवासु, राम की बनवास। पहला तुसे मंगया वरदान कि मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठे, पर ते दुआ मंगया राम की बनवास, ते कम तुसें उठा किया। पहले राम की बनवास भेजा, तो बाद च मिगी गद्दी पर बैठा दे। पहले तुम मिगी गद्दी पर बैठा ही लेंदे, फिर मैं दिखता राम की केड़ा भेजदा बाहर। तो भरत को इतना प्रेम है साहब, भरत को इतना प्रेम श्री राम से कि रामचरितमानस में लिख दिया, कह दिया कि जग जपु राम राम जपु जेहि, पूरी दुनिया पूरा जगत राम 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 रटता है, और राम जी भरत 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 रखते हैं। बड़ा अनन्य प्रेम है साहब भरत का राम के प्रति। और साफ साफ आख्या भगवान ने गीता कि मेरा निजम है, भगवान कहते मेरा नियम है कि जो मुझे जिस प्रकार से प्रेम करेगा उसी प्रकार से कई गुना ज्यादा होकर मैं उसको प्रेम करूंगा। अगर भरत भगवान को बहुत प्रेम करते हैं तो अपने भगवान राम भी भरत को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। कि सब सोयूं हज प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के ही संबंध को मानते हैं। और एक बार मैं फिर आपसे विनती करूं मेरे भाई बहन युवाओं, खास करके जिसे आज हम आप प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं, वो वासना है। विषयासक्ति को प्रेम नहीं कहा जाता भैया। प्रेम तो शुद्ध सात्विक, एकदम कहूं कि भगवान को अगर निराकार रूप में कहना हो तो क्या कहो? जैसे बर्फ मेल्ट हो गई तो पानी बन गया। भगवान अगर घुल जाए तो क्या बन जाएंगे? राम को अगर तुम उस राम के विग्रह को, राम के स्वरूप को कहो कि ये आकार हटा दो, तो उस तत्व का, उस शक्ति का नाम क्या रखोगे? तो साहब राम ही निराकार रूप में प्रेम है। हम कहते हैं ना भगवान निराकार है, तो उसका जो निराकार रूप है वही प्रेम है। भगवान का निराकार रूप क्या है? प्रेम।
अब तुम लव इज गॉड कह लो या गॉड इज लव कह लो, पर फिर एक बार कहूंगा सावधान, जिसे आज का समाज प्रेम कहता है वो प्रेम नहीं। प्लीज कि लागी लागी सब कहे, लागी लागी सब कहे, सारे आदमी फलाने का नाम बड़ा खमीर टमकाने का नाम बड़ा ली मारे बार खीनी हुई दिन दिन घर टेबल कार्ड भी लगा देंगे घर भंगड़ी भी पवा देंगे बाद सब कुछ हो जाता कुत्थे क्या पे। तो किसी शायर ने कह दिया कि लागी लागी सब कहे रे भैया, लागी बुरी बला बला, लागी बुरी बला, लागी तो तब जानिए जब आर पार हुई जा, जब आर पार हुई के लागी तो तब जानिए जब आर पार हुई। भरत ने प्रेम किया साहब, हनुमान जी महाराज ने प्रेम किया श्री रामचंद्र भगवान से, कहूं ग्वालों और गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, मां यशोदा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया। ये है प्रेम। इसलिए वो पंक्तियां याद आ गई थी कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। ये है प्रेम। कहां त्रिलोकीनाथ 14 भुवन एक पति होई, 14 लोकों के मालिक सूर्य चंद्र भी जिसके आगे नतमस्तक होते हो, वो अपने भक्त अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं। ये है प्रेम। के प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, और भूल गए ठकुराई, भूल गए कि हम ठाकुर जी महाराज हैं, हम कृष्ण हैं, हम परमात्मा हैं। सब भूल गए भक्तों के प्रेम के मारे। ए जी भूल गए ठकुराई, क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और कहा प्रेम की दूसरी उदाहरण दी मीरा जी ने, सॉरी सूरदास जी ने, सूरदास जी का लिखा हुआ है। कहा कि झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल बोलिए शबरी के खाए, और बहुविधि स्वाद बताई। उन बैर के फलों में भगवान इतना स्वाद बता रहे हैं, कहा कि मुझे जितना आनंद मां कौशल्या के हाथों से आता, आज मुझे उतना ही आनंद मां शबरी आपके हाथों से आया है। ये है कुछ आगे बड़ी आनंद। अपने भक्तों को भगवान इतनी बढ़ाई दे रहे हैं, इतनी बढ़ाई दे रहे हैं, और नहीं तो महाराज कच्चियां लीला जियां बैर कौन खा रहा अहे तो भी खाते नहीं बथेरे थोड़ी थोड़ी, एक दो त्रै खाओ बाद मन नहीं करता मूला नहीं बैरे ही। पर कोई बड़ियाना सिखे दे भगवान को कियां बड़िया देना भगतें की। ए जी बहुविधि स्वाद बताई, सब सोयूं ची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और एक उदाहरण दे दी प्रेम की। कहा दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन ने कहा हे कृष्ण, आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 36 सब्जियां बनाई हैं। भगवान ने कहा 36 का अंकड़ा ही गलत है, तेरी मेरी पहले ही 36 की तरह है।
36 ਹੁੰਦਾ ਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਤੇ 6 ਦਾ ਇੱਧਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਤਰੇ ਦੇ 6 36 ਹੁੰਦਾ 36 36 होते 3 और 6 बिल्कुल पास पास है, अगर 3 का मुंह इधर 6 का इधर, ये उससे रुंदे के इधर। तो दुर्योधन को भगवान ने कहा 36 का तो आंकड़ा ही गलत है भैया, इसलिए मैं तो तुम्हारे घर में भोजन करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अहंकार के साथ कह रहे हो। और दूसरा दुर्योधन बंदा रोटी ता खंदा जे भुख होए ते जे नहीं भी भुख होए ता भी खंदा जे इरख होए, ते तेरे च ना इरख है ते मेरे च ना भुख है। इस मुख कोरे बड़े भगवान अपने बल, पर कोरे गुंदे करने हैं जेड़े अहंकारी ने, उनके सामने भगवान बड़े कठोर ने। और जो भक्त हैं उनके लिए तो भगवान बहुत कोमल है, इसलिए कह दिया दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के और कि साग विदुर गर खाई, साग विदुर गर खाई, सब सोयूची प्रेम सगाई, सब सोयूची ले भैया प्रेम सगाई। ये है प्रेम, इसे प्रेम कहा जाता है साहब। तो भरत लाल जी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हम भी भगवान से प्रेम करें। हम आरती करते हैं, जब जब मत्था टेकते हैं, आपने देखा होगा मत्था टेक दे बंदा मंगता का मंगता भगवान सुख संपत्ति घर आवे, तू आ नहीं यार संपत्ति यार। अरे भैया भगवान से तो कहा करो कि तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुणियों न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुणियों न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा, तुमरे बिन हमरा, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। पूरे भजन में सारी ही बातें अच्छी हैं, पर ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? तुमरे बिन हमरा, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा, आप ही हमारे हैं। और जब आप ही हमारे हैं तो फिर आपसे काहे की सौदेबाजी? ये दो वो दो, तुम जानते हो ना हमें क्या चाहिए बस। और हम जो चाहते हैं फिर भी हमें ना मिले तो इसका मतलब है हम कुछ ऐसी वस्तु को चाह रहे हैं जो हमारे लिए गलत है आगे चल करके, इसलिए तुम नहीं दे रहे। ऐसा समझो ना। माँ, बच्चा आइसक्रीम मांगता है, बच्चा तला फला फ्राइड फास्ट फूड मांगता है, पर बुखार है, खांसी जुकाम है, तो माँ नहीं देगी। वैसे ही हमें बहुत प्रकार के बुखार चढ़े हुए हैं, मानसिक बुखार है, तो हम जो मांगते हैं वो भगवान नहीं देते, तो समझो ना माँ जानती है हमारे लिए क्या सही क्या गलत है,
इसलिए तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। आप हो हमारे, इसलिए तो भैया कहा मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर। मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। गोरी वाले सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से और कहिए भैया मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना। कि तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है, अखियन में खुमार तुम्हीं से है, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं कहिएगा भैया। ये पूरे भजन में अब यो पंक्ति इसमें आ रही, ये मुझे बड़ी प्यारी। हर भजन में कुछ एक दो पंक्तियां दिल को स्पर्श करती हैं। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो,
मेरा तन क्योंकि ये पहले ही सब कुछ आपका है। हाँ, आपने तो दिया अपने प्राण, ये शरीर सब आपने दिया, इसलिए कहा मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, जीवन श्रृंगार तुम्हीं, जीवन श्रृंगार बड़ी सुंदर बात सुनिएगा भैया, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है ना जीना, कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मेरा तोल करार दुबई से है, मेरा तोल करार दुबई से है, मेरा तोल करार दुबई से है, मेरा तोल करार दुबई से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, 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 मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, मेरा सब व्यापार, मेरा सब व्यापार, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ गोरीवाल तुम्हीं से है, सब कुछ गोरीवाल तुम्हीं से है, सब कुछ चंपा वाले तुम्हीं से है, सब कुछ चंपा वाले तुम्हीं से, सब कुछ गोरीवाल तुम्हीं से है, सब कुछ गोरीवाल तुम्हीं से। ये चमक ये धमक फूल बन में महक,
सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। तो बंधुओं, प्रेम को हम शब्दों में जब कहेंगे तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। अच्छा मैं तो सही आखा दसो हाँ त्रे लगी रही है इतनी सी लफ्जे जाको हाँ भला कियां लगती है दसो तो सही त्रे लगी रही है कियां बयान करके कि त्रे लगी रही यही कहोगे बस किश वो आदा है। बस वैसे ही व्यक्ति प्रेम को नहीं बयान कर सकता कि क्या होता है। साहब भरत ने भगवान से प्रेम किया। भरत की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, क्योंकि भरत जी और राम जी की चर्चा को छोड़ने की इच्छा नहीं होती साहब। इतनी प्यारी पावन भरत और राम जी की चर्चा है। राम जी से पूछा, हनुमान जी से पूछा सबने कि दुख क्या है, विपत्तियां किसे कहते हैं। तो हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि विपत्ति दुख शारीरिक दुख का नाम नहीं कहा दुख को, तो क्या कहा, तो कह हनुमंत। हनुमान जी ने आख्या हे जी कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहा हे जी कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। वही दुख है, वही विपत्तियां हैं। कौन सी, कहा जब तब सुमिरन, जब तुम्हारी याद ना आए राम जी, जब तुम्हारा सुमिरन ना हो, जब मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी अगर बिसराऊं तो यही सबसे बड़ा दुख है कि जब तब सुमिरन भजन ना होई। तो ये दुख है भक्तों का। भगत ते ओ है जिहड़ा आखदा है कि दुख दा वेला ओ है जिस घड़ी परमात्मा दा नाम नहीं सुमिरन किता जा, उसी याद नहीं जिस लास करते। ते आज को दे दो घड़ियां बेइया च ये मेरे राम दूसरे दिन अस आपे आखने महाराज मैं ते 4-4 घंटे जिन चिर बैठी नहीं लै इन्नी चिर मजा नहीं आंदा। तू पूछिया कोने आपको के लिए बंदे सुना। बहुत से लोगों को अपने हमने देखा, आपने भी देखा होगा, जिन्हें चिर महाराज झूठी नहीं ला ला चाहो तो 4-5 घंटे। अरे भैया ये अंदर की बात है, ये प्रेम का मामला है। तुम्हारे पास बड़े बड़े नोट जो होते हैं इतने छुपा करके हृदय के साथ लगा के रखते हो, इतने बोझा न लो बंदे। और मेरी माताओं ने भी पर्स रखा है, पर्स के अंदर जेब, जेब के अंदर जेब, जेब के अंदर जेब, फिर उसमें रखा है मामला। जितने बड़े बड़े नोट है ना, हमने अरे देखा तो नहीं, पर देखता हूं कि जब कंडक्टर पैसे मांगने आता है तो माताओं को बहुत टाइम लगता है पैसा निकालने। वो कंडक्टर जरा खड़ोता रुंदा होता है, क्योंकि वो जेब, जेब के अंदर जेब, जेब के अंदर जेब, क्योंकि धन है भैया, तो संभाल के रखा माताओं ने, कोई गलत बात नहीं। वैसे ही साहब कृष्ण प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं, इसे भी छुपा के ही रखना चाहिए। इसलिए आकर इसे क्यों हम जाहिर करते हैं। ठीक है कीर्तन करना खूब करो, आनंद लो, पर कभी कभी एकांत में भी अपने प्रियतम को याद करा करो। हाँ। शिव को श्री राम और कृष्ण से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। भगवान कृष्ण प्रकटे और शिव जी महाराज दर्शन करने के लिए ललायत है और कैलाश से निकले और आके वहां नंद जी के द्वार पे के द्वारे नंद जी दे नाद बजाया है जी, द्वारे नंद जी दे नाद बजाया भोला शिव दर्शन को आया। हे जी भोला शिव
दर्शन को आया के सानू अपना लाल दिखा माई। भगवान शंकर एक साधारण बाबा जी बनकर के लाला का दर्शन करने आए श्री कृष्ण का। राज्य नहीं हो रहा। गुरबाणी चाख्या कि दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, बहुत प्यास है किसकी? दर्शनों की। और हम आप जो लोग बैठे, आपका पता नहीं भैया, मैं अपनी बात करूं, हम जो लोग हैं हमें प्यास नहीं बन पा रहे। जानकारी तो बहुत इकट्ठा कर ली दाएं बाएं से। कोई सत्संग करने बैठे तो हम अपने वहां आगे नए आखने वहां से आदि कथा कर देते हैं। श्लोक कोई बोलेगा ना पंडित, तो पंडित सुनेगा तो पंडित नीचे से कहेगा देखेंगे कहां से गलत बोलता है। भैया मैं प्रार्थना करूं, नुक्ता चीनी में आधे से ज्यादा जन्म तो हमारा निकल गया साहब, आधे से ज्यादा। अपन भी सोचते हैं जब 30 क्रॉस किया तो समझो अब सनराइज नहीं, अब सेट हो रहा है, अब सूर्यास्त की ओर जा रहा है, अस्ताचल की ओर। ये भक्ति स्पर्धा का मामला नहीं है, कंपटीशन नहीं है। तो ये क्या है? ये परीक्षा नहीं, ये प्रतीक्षा है साहब। ये परीक्षा नहीं है, भक्ति मत्यान नहीं ना। कई लोग आते, मैं सोच लिया कि हनुमान जी की ता मनना है जे मेरी फलानी गल पूरी होगी। तो हनुमान जी कहां तेरे पीछे घूम रहे हैं कि मुझे मान? नहीं मन के थे, उसे काम ही फर्क नहीं पड़ेगा, उसे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए भैया वहां परीक्षाएं मत लो भगवान की। तो क्या करें? परीक्षा करो बस। परीक्षा मतलब प्रतीक्षा करो, वेटिंग लिस्ट में रखो अपने आप को कि हम भी आपके हैं सरकार, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, आज भी हम आपके हैं। पहले भी आपके थे। पहले मतलब जब क्या मालूम पिछले जन्म में क्या थे, जो भी थे बस तुम्हारे थे। और हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बड़े प्यारे शब्द हैं साहब इसके। हम तुम्हारे ही, ये प्रतीक्षा है ना, वेटिंग कि आप आओ ना आओ, बस तुम्हारा विरह, तुम्हारा प्रेम इस हृदय में सुलगता रहे। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और शब्द सुनिएगा भैया कि तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे। अब तो कृष्ण को ही पियो भैया थोड़ी देर, मतलब उसकी चर्चा को पियो। ये मुंह से नहीं कानों से पी जाएगी, इधर से, पर हृदय में बिठा नहीं।